नमस्कार बच्चों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक जिसे हिंदी में कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे आज हम। दो तरीका एचसीएफ निकालने का आप सीख चुके हैं। एक तरीका लंबी भाग विधि थी और दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि है। जब हम भाज्य को a मानते हैं और भाजक को b मानते हैं और भागफल को q और शेषफल को r मानते हैं, तब आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अर्थात भाज्य a बराबर भाजक b गुने भागफल q जोड़ शेष r हो जाता है। यहाँ हम एक प्रश्न लिए हैं 60 और 175 का मौसा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से ज्ञात करना है। आप लंबी भाग विधि से सीख चुके हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हम दो संख्या 60 और 175 का मौसा यहाँ ज्ञात कर रहे हैं लंबी भाग विधि से, आप देख पा रहे हैं 60 से जब हम 175 में भाग करते हैं तो भागफल हमें 2 प्राप्त होता है और शेष हमें 55 प्राप्त होता है। अब शेष को हम भाजक मान लेते हैं और जिससे हम भाग दिए थे, भाजक जो 60 था उसे हम भाज्य मान लेते हैं। और जब शेष से हम भाग करते हैं भाज्य 60 में तो हमें फिर शेष 5 प्राप्त होता है। और शेष 5 जब हमें प्राप्त होता है, जब हम तीसरा चरण चलते हैं तो फिर हम 55 जो हम भाजक माने थे उसे फिर भाज्य मान लेते हैं और जो शेष हुआ था उसे हम भाजक मान लेते हैं। और जब भाजक 5 से शेष भाज्य 55 में भाग करते हैं शेष 5 से, यानी इसे फिर भाजक मान लिए थे, तो भागफल 11 और शेष हमें 0 प्राप्त होता है। जब शेष हमें 0 प्राप्त जिस चरण में हो जाता है और उस समय उस चरण में जो भाजक रहती है वही ये दोनों संख्या जिसका हम एचसीएफ निकाले हैं उसका एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। यानी संख्या 60 और 175 का एचसीएफ हमें 5 प्राप्त होता है, क्योंकि इसके तीसरे चरण में भाजक 5 जब रहता है तब यह 0 के बराबर हो जाता है इसका शेष। इसलिए यहाँ संख्या 60 और 175 का एचसीएफ 5 कहलाएगा। यहाँ हम जो विधि बनाए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड, इसी को कहते हैं। हम लंबी भाग विधि को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। जब हम संख्या 60 और 175 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तब संख्या 60 से 175 में भाग करते हैं। उस स्थिति में हमारा भाज्य 175 है और भाजक 60 है और हमें भागफल 2 प्राप्त होता है, तो शेष हमें 55 प्राप्त होता है। इसे इस रूप में जब व्यक्त करते हैं, उसके बाद जब हम दूसरा चरण लेते हैं इसका, तो उस चरण में हम जिससे भाग दिए हैं, जो भाजक मेरा था उसको हम भाज्य मान लेते हैं और जो मेरा शेष था उसको फिर हम भाजक मान लेते हैं। और जब फिर 60 में 55, यहाँ हम उदाहरण लिए थे, जब 60 में 55 से भाग करते हैं यानी 60 मेरा जो है यहाँ भाज्य हो जाता है और जब 55 भाजक से भाग करते हैं तो भागफल 1 और शेष फिर 5 प्राप्त होता है। फिर यहाँ जो हमें से जो प्राप्त हुआ था भाज्य, उसको फिर हम भाज्य मान लेते हैं और भाज्य मान करके फिर जब हम शेष से भाग करते हैं 5 से तो हमें भागफल 11 और यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जाता है। जब हम शेष 0 प्राप्त हो जाता है और उस समय जो भाजक रहता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। यह विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। यह विधि लंबी भाग विधि का ही रूपांतरित रूप है जो कथनात्मक रूप से लिखा गया है। आप देख सकते हैं प्रत्येक चरण लंबी भाग विधि को जब हम इसको इस रूप में लिखते जाते हैं, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण और थर्ड चरण जब लिखते हैं तो हमें यहाँ 0 प्राप्त होता है। उस स्थिति में जो हमारा भाजक था वही एचसीएफ कहलाएगा। अर्थात संख्या 60 और 175 का एचसीएफ हमें 5 प्राप्त होता है। मित्रों, प्रवेशिका की परीक्षा में यह प्रश्न 2 या 3 नंबर का प्रत्येक वर्ष शामिल रहती है। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करें। नमस्कार।